Good morning, student. Today I will discuss exercise 8.1. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 7 पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. तो पहले हम ABCD एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया. ABCD एक रेक्टेंगल है और उसने कहा है एक डायगोनल है, उसका डायगोनल AC जो कि एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है एज वेल एज एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है. अगर कोई भी डायगोनल अगर एंगल A को बाइसेक्ट करे, कोई भी डायगोनल किसी भी चीज को बाइसेक्ट करे, जैसे कहें एक लाइन है, इस लाइन को अगर मैं बाइसेक्ट करूं तो एक एंगल यहां से हाफ से आधी मतलब मोर देन हाफ डिस्टेंस फिल करके ऊपर आर्क लगाते हैं, नीचे आर्क लगाते हैं, दोनों आर्क को मिला देते हैं और ये जो लाइन होती है इस लाइन को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है ना, बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है. ये भी बाइसेक्ट करे दो बराबर एंगल बनेंगे इधर. अगर मैं इस वाले एंगल को x मान लूं तो ये वाला एंगल भी x होगा. अगर मैं इस वाले एंगल को y मान लूं तो ये वाला एंगल भी y होगा ना, बिल्कुल होगा. इसके बाद वो कह रहा है आगे सो दैट नंबर फर्स्ट ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर. सेकंड नंबर प्रूव करना है डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, एज वेल एज एंगल D. चलिएगा सिंपल क्वेश्चन है एकदम, समझ लेते हैं. सबसे पहले ABCD इज ए स्क्वायर, मतलब ABCD को एक स्क्वायर प्रूव करना है. अगर हम इसको देखें एक रेक्टेंगल बना हुआ है पूरा, तो ए लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना. उसने कहा कि जो ABCD है रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल होता है तो ये वाली साइड इस वाली साइड की पैरेलल होती है ना पैरेलल. तो यानी कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर रहे हैं. नाउ वी कैन से दैट AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC. और इस तरीके से इसको भी समझ सकते हैं, अगर हमारा ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, दोनों के दोनों एंगल, तो इसको हम चारों एंगल को आपस में इक्वल कर दे रहे हैं तो साइड भी इक्वल हो जाएंगी. अगर AB पैरेलल टू DC और इसमें AC ट्रांसवर्सल लाइन है, AC ट्रांसवर्सल, देखिएगा AB पैरेलल टू DC, इस वाले एंगल को ले रहे हैं तो एंगल कौन सा आएगा, ये वाला और एंगल ये वाला, क्योंकि AC बाइसेक्ट हो रहा है. ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कह सकते हैं एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अगर ये वाला एंगल X है, ये वाला एंगल Y है, तो ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे. सिमिलर अगर हम कहें AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC और उसमें AC ट्रांसवर्सल होगी, AC ट्रांसवर्सल, AC ट्रांसवर्सल. इसको देखिए ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. AC ट्रांसवर्सल है तो एंगल X इज इक्वल टू एंगल ये Y. अगर मैं एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y तो इस एंगल को Y को साफ कर सकता हूं, इसकी जगह पे X पुट कर सकता हूं, बिल्कुल, क्योंकि आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गए. ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, तो चारों एंगल X बन गए है ना. अब देखिएगा यहां से अगर इस लाइन को लिए मैंने AD इस लाइन के पैरेलल है, मतलब अगर ये एंगल आपस में इक्वल है, ये वाला एंगल अगर आपस में इक्वल है तो कह सकते हैं AB इक्वल होगा BC के. अपोजिट एंगल आर इक्वल, साइड ऑल्सो इक्वल. अगर उसके एंगल आपस में इक्वल है तो उसकी साइड भी इक्वल होती है. क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था मैंने. तो क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट
साइड आर इक्वल, ठीक है। क्यों इक्वल है? क्योंकि इसके अपोजिट एंगल इक्वल है, अपोजिट एंगल ऑल्सो इक्वल या इक्वल, ठीक है। इस तरीके से ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई। सिमिलर जब ए वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल है तो ये साइड इस साइड की इक्वल हो जाएगी, यानी कह सकते हैं ए डी इक्वल्स टू डी सी। तो इस तरीके से चारों साइड इनकी ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड सी डी इज इक्वल टू डी ए, चारों साइड इसकी आपस में इक्वल हो गई हैं। तो ए बी, सो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल टू डी सी, ऑल साइड इक्वल है। सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, यहां पर लिख देंगे ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। बात क्लियर हो गई, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट के लिए देख लेते हैं स्टूडेंट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी। डायगोनल जो बी डी है, अब इस पर डायगोनल बी डी डालना पड़ेगा ना मैं। अगर इस पर डायगोनल बी डी है, इसको डायगोनल मानेंगे हम, ये डायगोनल बी डी होगा। तो कह रहा है डायगोनल बी डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। अगर मैं इस एंगल में लूं, देखिएगा इस एंगल में एंगल ए डी बी, नाउ ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल सी डी बी, सी डी बी में समझना अच्छे से थोड़ा इसको। सी डी बी मतलब इस तरीके से ये वाला एंगल और इस तरीके से ये वाला एंगल, इस दोनों ट्राइंगल लिए, मतलब एंगल डी को अगर हम बाइसेक्ट प्रूव कर दें तो एंगल बी भी हमारा प्रूफ हो जाएगा बाइसेक्ट। तो इसमें देखिएगा अभी हमने क्या प्रूव किया है। अगर एक स्क्वायर बन गया है तो इस वाले ट्राइंगल में लिया ए डी बी और इसमें लिया है ए डी बी। तो ए साइड इस साइड के इक्वल होगी, चारों साइड इक्वल होंगी क्योंकि ये तो हमारा स्क्वायर है। तो कह सकते हैं हम ए डी इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल टू ए बी कह सकते हैं, और बी सी है ना स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर की चारों साइड आपस में इक्वल, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये साइड आपस में इक्वल कर दी। या कह सकते हैं हम ए डी इज इक्वल टू ए बी, ये तो ये साइड है आपस में इक्वल, ए देखो बी सी इज इक्वल टू ये साइड इक्वल में होगी सी डी, ये भी स्क्वायर पर। और इसमें क्या गिवन है हमें डी बी, दोनों में क्या हो गया कॉमन, ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल लिया है तो डी वी इज इक्वल टू डी वी कॉमन हो गया ये। तो क्राइटेरिया कौन सा लग गया? साइड क्राइटेरिया साइड से ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी बी। अगर एक कॉन्ग्रेंट है तो इन्हें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो अगर कॉन्ग्रेंट है तो इन्हें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो क्या लिख सकते हैं ए डी बी इक्वल्स टू सी डी बी। सिमिलर जिस तरीके से भी हमने इसको किया है तो इस तरीके से इसको ए बी डी को लेंगे और सी बी डी को लेंगे, तो ए वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे ना दोनों। जिस तरीके से इसको प्रूव किया है, चारों साइड इसकी आपस में इक्वल होंगी, ये इसके इक्वल होगा, इनकी ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, और दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? ये बड़ा ही सिंपल है। तो इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना। तो सिमिलर ये वाला एंगल इस वाले एंगल को लिख देते हैं, यानी कि ए बी डी एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी सीपीसीटी से इसको भी सीपीसीटी, ये भी सीपीसीटी। बात क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे यहां पर फिनिश हो जाता है। समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं से उसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। अगर नहीं समझ में आता है तो आप उसको जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 पॉइंट्स
P and Q are the takes on a diagonal BD such that DP is equal to DQ। फिगर दिया गया है सो दैट नंबर फर्स्ट 4-5 पार्ट हैं इसके, 4-5 पार्ट पूरे प्रूव करने। पहले हम ABCD जो दिया गया है उस ABCD पैरेललोग्राम को बना लेते हैं। देखो A B ये देखिएगा, थोड़ा अच्छे से डायग्राम को बनाएंगे। डायग्राम बना हुआ है ABCD, ये हमारा पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल दिया गया BD, उस डायगोनल को बना लेते हैं। ये BD डायगोनल है। इस BD डायगोनल पर कह रहा है वो 2 पॉइंट्स लिए गए P एंड Q। तो यहाँ पर P पॉइंट लिया गया है, यहाँ पर Q पॉइंट लिया, यहाँ पर P पॉइंट है, यहाँ पर Q पॉइंट है। और इसके बाद उस Q पॉइंट को इसको A से जोड़ दिया है, उसको A से जोड़ दिया है, इसको A से, इसको C से, P को इससे एंड इसको, ठीक है। तो ABCD। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, अगर DP इज इक्वल टू DQ गिवन है, हमें गिवन क्या है उसको लिखेंगे DP इज इक्वल टू DQ BQ, सॉरी। और आगे कह रहा है, हाँ इतनी गिवन, इतना ही। फर्स्ट नंबर प्रूव करना है इसमें, ट्राइंगल APD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CQB। सेकंड पार्ट AP इज इक्वल टू CQ। थर्ड पार्ट ट्राइंगल AQB इक्वल्स कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CPD। फोर्थ पार्ट AQ इज इक्वल टू CP। फिफ्थ पार्ट APCQ इज अ पैरेललोग्राम। APCQ इज अ पैरेललोग्राम। देखिएगा क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, 5 पार्ट है। तो 5 नंबर में इस क्वेश्चन के ज़्यादातर आने के चांस रहते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। सबसे पहले जो गिवन है DP इज इक्वल टू BQ। DP इसको देखिएगा, DP कहाँ है, DP इज इक्वल टू ये साइड, इस साइड के गिवन है। DP इज इक्वल टू BQ गिवन है। फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है ट्राइंगल APD। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। APD मतलब ये वाला ट्राइंगल कह रहा है ना पूरा, APD ये वाला ट्राइंगल APD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CQB। ये देखिएगा CQB, ये वाला ट्राइंगल एक दूसरे पर कॉन्ग्रेंट है, ये प्रूव करना है। नाउ ट्राइंगल समझेंगे APD एंड CQB। और ये भी गिवन है, नाम है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD पैरेललोग्राम है। अब समझो, इस ट्राइंगल को लिया मैंने, इस ट्राइंगल को, तो क्या लिख सकते हैं हम, AD इक्वल्स टू BC होगा ना। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर। अगर इसको देखें हम, ये वाला एंगल इस वाले एंगल पर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। तो क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दें। पैरेलल वाला तो क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 तीनों में कर दिया है। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल QBC, एंगल QBC
इक्वल्स टू एंगल, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, इस पूरे डायगोनल की बात कर रहा हूँ, डायगोनल पूरा कौन सा BD है, तो इस पर ये एंगल, ये वाला एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर होगा। क्लियर है ना ये पॉइंट? अभी डायगोनल वाले बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। तो QBC इक्वल्स टू एंगल कौन सा होगा, ये वाला ADP, एंगल ADP अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? और इनमें दोनों ट्राइंगल में ए साइड यानी कि BQ इज इक्वल टू PD यही तो गिवन है ना, या DP ये गिवन है हमें। तो क्राइटेरिया साइड एंगल साइड, क्राइटेरिया साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से ट्राइंगल APD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CQB। अगर ये कॉन्ग्रेंट है, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो नहीं करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि AP, देखिएगा AP इक्वल्स टू किसको कह रहा है, CQ, तो ये CQ ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग साइड तो इक्वल होती है, दो ट्राइंगल आपस में इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, उन करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल होती हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया हमारा, सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, AP इज इक्वल टू CQ बाई CPCT, तो सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो जाता है। क्लियर है ना, फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट इधर दिख रहा है ना, थर्ड पार्ट, चलिए इधर कर लेते हैं थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट कह रहा है ट्राइंगल AQB, नाउ ट्राइंगल AQB, इसमें देखिएगा ट्राइंगल AQB, ये ट्राइंगल ले रहे हैं आप AQB, डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बनाएंगे आप, AQ पूरा ट्राइंगल समझ में आना चाहिए बस, ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल दूसरा क्या है CPD, ये देखो CPD, ये वाला ट्राइंगल पूरा CP एंड ट्राइंगल CPD। अब इसमें भी ए साइड अपोजिट साइड है उसकी पैरेललोग्राम की, यानी कौन साइड AB इक्वल्स टू पैरेललोग्राम की, AB इज इक्वल टू DC अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, साइड ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर बात? अगर इसकी साइड अपोजिट साइड आपस में इक्वल है तो एंगल भी आपस में अपोजिट एंगल, मतलब कौन कौन सा एंगल, ये वाला एंगल कौन सा ABQ, एंगल ABQ इक्वल्स टू एंगल ये वाला एंगल इसके अपोजिट होगा कौन सा CDP, एंगल CDP अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और एक चीज उसमें कॉमन है कौन सा, BQ इज इक्वल टू PD, BQ इज इक्वल टू PD, दोनों में क्या है कॉमन है ना, कॉमन। क्लियर? तो साइड एंगल साइड, क्राइटेरिया साइड एंगल साइड से ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CPD, कॉन्ग्रेंट होंगे। थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो गया हमारा। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, AQ इज इक्वल टू CP, तो याद देखिएगा AQ कहाँ है, ए साइड, ए वाली साइड, जब ये ट्राइंगल है तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी, यानी कि फोर्थ नंबर पार्ट AQ इज इक्वल टू CP बाई CPCT से, ये भी प्रूफ हो गया। तो चारों पार्ट्स प्रूफ हो गए। लास्ट पार्ट रह गया स्टूडेंट, कह रहा APCQ, यानी कि APCQ, ये इतना ही साइड पूरे, ये वाला एंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम है। APCQ छोटा वाला बड़ा वाला तो पैरेललोग्राम है, छोटा वाला भी क्या है, एक पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करना। तो APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो इसके लिए क्या है, जब इसकी ये साइड अगर आपस में ये साइड आपस में इक्वल है, अपोजिट साइड जिसकी आपस में इक्वल होती है वो एक पैरेललोग्राम होता है ना। तो क्या है, AQ इज इक्वल टू PC, प्रूफ कर चुके ना पहले। सो ABCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो पांचों पार्ट इससे क्लियर हो जाते हैं, नोट कर लीजिएगा पांचों के 5 पार्ट इसके।